खुद से मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप फ्रैंकफिन ज्वाइन करिए, क्योंकि मैंने फीस भरी है यार। कितना ख़राब लगता है, लेकिन वो कैबिन क्रू है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है स्काई हाई। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर ही होंगे और सुरक्षित होंगे। आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ ही लिया होगा, मैंने लिखा है हाउ आई बिकेम अ कैबिन क्रू। तो मैं आपको इस चैनल के थ्रू बताने आया हूँ अपनी स्टोरी, हाउ आई बिकेम अ कैबिन क्रू। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप सभी जो बनना चाहते हैं कैबिन क्रू, जो आगे फ्यूचर में इसको अपना करियर लेके चल रहे हैं, तो वो सब इंस्पायर हो सके, इस प्रकार से मैंने ये स्टोरी आप सभी को बताने आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छी लगे। इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपको अच्छी लगे, कहीं ना कहीं मैं आपसे अगर रिलेट कर पाऊँ उसके लिए। लेकिन अभी फील नहीं आ रहा है, ना मुझे आ रहा है ना आपको आ रहा है। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ऐसे ही मैं इंटरव्यूज़ में जाता था इंटरव्यू देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। कानपुर में रहता था। पहले कभी सोचा नहीं था कि कैबिन क्रू बनना भी है। जहाँ मर्चेंट नेवी में था, IMA इंडियन मैरीटाइम एकेडमी का एग्ज़ाम होता है, वो दिया। वो क्लियर नहीं कर पाया। उसके बाद काफ़ी निराश हो गया, जस्ट बिकॉज फ्रेंड्स का हो गया था, वो लोग चले भी गए, आज हो भी गए। तो उसके बाद में वो आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक्टिंग मॉडलिंग में भी ध्यान था, लेकिन उसमें इतना स्ट्रगल करने के लिए टाइम भी अवेलेबल नहीं था। करना भी नहीं चाहते थे इतना स्ट्रगल, लेकिन बिना स्ट्रगल के कुछ मिलता भी नहीं है लाइफ में, ये आप सब लोग जानते ही। एक फेसबुक चला रहा था और फेसबुक में मैंने फ्रैंकफिन का एडवर्टीज़मेंट देखा। वहाँ पे जाके पता चला कि वो लोग ऐसा जॉब कुछ प्रोवाइड करते हैं, इंटरव्यू के लिए लोगों को रेडी करते हैं, 1 साल के अंदर अंदर जॉब की गारंटी है, सब लिखा हुआ था। तो मैं वहाँ पे गया लखनऊ फ्रैंकफिन ब्रांच में। वहाँ पे जाके मीटिंग हुई, उन्होंने सब कुछ बताया। अच्छा लगा, क्योंकि और कुछ ज़्यादा करियर ऑप्शंस थे नहीं, वही था। तो चलो ट्राई करते हैं, गिव इट अ ट्राई। फीस भरी, सब कुछ किया, क्लासेस स्टार्ट हुई। डेली कानपुर से लखनऊ आना। जिम का भी भूत सवार था, जिस वजह से जिम के ही डिस्ट्रैक्शन की वजह से IMA का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया था। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। जिम आपको आगे तक सपोर्ट कर पाएगा, इसलिए मैंने उसे छोड़ा नहीं। मैं हमेशा लेके चलता रहा जिम को, क्योंकि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपकी कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस आपको जिम देता है। अगर आप अच्छे दिख रहे हैं, आपकी बॉडी अच्छी दिख रही है, आपके कपड़े अच्छे दिख रहे हैं, आप कहीं भी जाते हो अपने आप को प्रेजेंट करते हो, तो एक अलग प्रभाव पड़ता है। आप स्वयं देखिएगा। तो उसके बाद डेली सुबह 5 बजे उठना, फिर जिम जाना, जिम से लौट के आना, रेडी होकर सीधे स्टेशन जाना, 2 घंटे ट्रैवल करना। ट्रैवल करने के बाद पे लखनऊ की जो ब्रांच है वहाँ के एड्रेस पे पहुँचना बहुत बड़ी बात होती थी। साइड बाय साइड पूरा अपना डाइट कैरी करना, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो उसके बाद डेली वहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, इंस्ट्रक्टर्स बहुत अच्छे थे वहाँ पे, अभी भी हैं। तनु मैम, वनीता मैम, आप कभी भी जाएँ तो ज़रूर मिले। वहाँ पे उन्होंने मुझे तैयार किया। तैयार करने के बाद काफ़ी मोटिवेट भी किया। लाइक डेली जाता था मैं वहाँ पे। अगर आप डेली जाओगे कहीं पे भी, डेली एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता था। मुझे मालूम था कि इंटरव्यू मिले या ना मिले, लेकिन मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग अंदर से कहीं ना कहीं कर लूँ, क्योंकि मैंने फ़ीस भरी है। फ़ीस भरने के बाद एक पैसा वसूल करना मेरा काम है। जिसमें प्रोटीन का डिब्बा कभी भी ख़रीदता हूँ तो उसका एक ढक्कन तक का पैसा, डिब्बे तक का पैसा मैं वसूल कर लेता हूँ, तब जाके मुझे चैन मिलता है। तो मैंने अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है टू बिकम अ कैबिन क्रू, तो मेरा मोटिव लाइफ का वही बन चुका था कि आई हैव टू बिकम अ कैबिन क्रू। वहाँ पे जाने के बाद दिन पर दिन डेली जाता रहा। जाते जाते साल बीत गया, जो कि 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। फिर इंटरव्यू की बारी आई। एक जेट एयरवेज़ का इंटरव्यू था, लखनऊ में ही दिया। लास्ट राउंड तक गया। पहला राउंड था इंट्रोडक्शन, दूसरा राउंड था ग्रूमिंग का, तीसरा राउंड आपका पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन। लास्ट जो होता है पर्सनल इंटरव्यू, मैं उसमें क्लियर नहीं कर पाया। फिर उसके बाद निराश नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज फर्स्ट इंटरव्यू था। उसके बाद भी इतना लास्ट तक गया तो काफ़ी लोगों ने प्रेज़ भी किया, पानी पे भी चढ़ाया, मैं चढ़ भी गया। फिर उसके बाद टाइम बीता गया।
फिर पता चला कि दिल्ली में इंटरव्यू है, दिल्ली के साउथ एक्स वाली ब्रांच में, वहाँ पे दिया इंटरव्यू। तो वहाँ पे क्या हुआ है, साइड बाय साइड जिम करते करते मसल इतना पुट ऑन हो गया था कि वेट ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि हमें वेट, अपने BMI, बॉडी मास इंडेक्स और ग्रूमिंग पे हर चीज़ में ध्यान देना पड़ता है। कहीं भी चीज़, हर चीज़ सिमेट्री में होनी चाहिए। सबका क्राइटेरिया है, उसका क्राइटेरिया मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा गाइस, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। और फिर वहाँ पे वेट का इशू होने की वजह से वहाँ से लास्ट राउंड में निकल गया। 15 दिन का टाइम मिला, वहाँ पे भी कुछ नहीं हो पाया। 15 दिन में मसल को निकालना इतना आसान नहीं है। उसके बाद अगले ही वीक में एक इंटरव्यू चंडीगढ़ के फ्रैंकफर्ट में था, वहाँ पे जाके दिया एयर एशिया का, वो भी नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में जाके जब फिर काफ़ी निराश हो गया था कि अब इसके बाद सिर्फ एक इंटरव्यू बचा है, जो कि गुवाहाटी में है। गुवाहाटी यानी कि यहाँ से जाना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस आप समझ सकते हैं। 24 घंटे की जर्नी करके ट्रेन की मैं पहुँचा गुवाहाटी। तो वहाँ जाके पता चला कि इंटरव्यू जो कि लास्ट बचा हुआ है वो कि पोस्टपोन हो चुका है, आपका 1 महीने बाद भी होगा। 1 महीने तक वेट करने के लिए वहाँ पे काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी है, नहीं झेलनी पड़ी। मैंने किसी को बताया भी नहीं और किसी ने पूछा भी नहीं। तो मैं लेकिन आज ज़रूर बताना चाहूँगा कि वहाँ पे जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, तो खाने का बहुत प्रॉब्लम हुआ। शुरू में बाहर से खाया, फिर उसके बाद पीजी का खाना, जो 1 महीने के लिए पीजी लिया था वहाँ का खाने में सिर्फ चिकन आता था और राइस आता था, जैसे नॉनवेज और राइस। तो मैं वेजिटेरियन होने के नाते मैं खाता नहीं था और शरीर भी डाउन हो रहा था, फेस पे भी आ रहा था। तो मैंने फिर खाना शुरू किया, चिकन हटा के उसका ग्रेवी का पोर्शन जो होता था वो मैं निकाल के आई यूज्ड टू ईट इट। देन आफ्टर दैट जब टाइम आया, इंटरव्यू का दिन आया, तब वहाँ जाके पता चलता है कि ये सिर्फ गर्ल्स का इंटरव्यू है, यहाँ पे बॉयज़ का नहीं है। तब बड़ी निराशा हुई, लेकिन जैसे मैंने बोला, इसी तरह तैयार होके मैं अपने आप को अच्छी तरह से कैरी करके पहुंचा, कि अपने सभी को ग्रीट करते हुए जब मैं पहुंचा वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि हालांकि ये गर्ल्स का इंटरव्यू है, बॉयज़ रिक्रूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रोफाइलिंग मुझे थोड़ी ठीक लगी, सो मैं आपको चांस देना चाहूँगी। ये कहीं ना कहीं मेहनत ही है गाइस, भगवान ने भी देखा और मेहनत ही दी, आशीर्वाद था, घर वालों का भी सपोर्ट था, फ्रेंड्स का भी सपोर्ट मिला, क्योंकि फाइनेंशियली सपोर्ट भी चाहिए था इतना ट्रैवल करने के लिए। उसके बाद मेरी बेटर हाफ, उनका भी सपोर्ट था, है अभी भी सपोर्ट है। और जल्दी ही मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर में मुझे शादी कर सकूं, तो आप सभी को मैं बताना ज़रूर चाहूँगा। तो इंटरव्यू फर्स्ट राउंड हुआ मेरा इंट्रोडक्शन के बाद ग्रूमिंग चेक, जिसमें कि स्लीव्स फोल्ड करके यहाँ तक आपका देखते हैं, स्लीव्स यहाँ तक फोल्ड करा के कोई मार्क नहीं हो आपके, वो आपका चेक करते हैं। हालांकि कोई मार्क नहीं था। और उसके बाद रिटन ग्रामर टेस्ट होता है, वो करने के बाद में आपने लास्ट पर्सनल इंट्रोडक्शन राउंड वो किया। वो करने के बाद सब कुछ क्लियर होने के बाद मेडिकल का मेल आ गया, फिर उसके बाद गुवाहाटी से कोलकाता ट्रैवल करके, कोलकाता से गुवाहाटी ट्रैवल करके फिर उसके बाद वापस से कानपुर आना। उसके बाद मुंबई में आया। मुंबई में 3 महीने की ट्रेनिंग होती है गाइस, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कि आप सारे एक बार में क्लियर करते हो कि थोड़ा फेल भी होते हो, आपको कुछ चांसेस देते हैं। आप जब जाओगे तो आपको पता चलेगा। पढ़ना पड़ता है, काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है, नॉलेज चाहिए, अच्छी नॉलेज चाहिए। तो उसके बाद में जब दिल्ली में ट्रांसफ़र हुआ, इस समय करेंटली मैं दिल्ली में ही हूँ, और अब 4 साल हो गए हैं, लगभग 4 साल होने को हैं। तो मैं आप सभी से ये स्टोरी शेयर कर पाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी लोगों ने मुझे सुना। अगर आपको अच्छी लगी वो स्टोरी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उससे पहले मैं वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आजकल सभी लोगों ने
मेहनत करना तो बंद कर दिया है, लेकिन सीधा रिज़ल्ट मांगते हैं। आप सभी को मेहनत करनी पड़ेगी खुद से। मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप फ्रैंकफिन ज्वाइन करिए या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए। आप घर में रहिए, घर से आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस ऑनलाइन इतने सारे आजकल कोविड की वजह से चालू हो गए हैं, और कोविड की वजह से इंटरव्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। इंटरव्यूज़ ना आने का कारण ही आपके पास कहीं ना कहीं पॉजिटिवली आप लें, इफ़ यू टेकिंग इट इन पॉजिटिव मैनर, you will get to know that you have ample number of time nowadays due to lockdown and घर से इतना प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि अभी सभी जगह की हालत ख़राब है। तो आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि घर में रह के अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लें कि कल को सिचुएशन टचवुड सही हो जाती है तो आप प्रिपेयर रहें, क्योंकि फ्यूचर में इंटरव्यूज़ 100% आएंगे, क्योंकि यही एक ऐसा सेक्टर है जो कभी रुकेगा नहीं, एविएशन। तो गाइज़ आप प्लीज़ अपने आप पे फोकस रखें, होम वर्कआउट करें, वर्कआउट कर रहे हैं ज़रूर करें, अपनी पर्सनैलिटी को डाउन मत होने दें। पानी पीजिए, जूस पीजिए, अपने आप को इम्यून रखिए, ग्लो लाइए चेहरे पे, थोड़ा सा बुरी आदतों से दूर रहिए, क्योंकि एक बार जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिर आप एंजॉय करिए, पार्टी करिए, नो बडी केयर्स। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते होंगे कि आप जैसे दूसरे कैबिन क्रू लोग को देखते हैं एयरपोर्ट में जाते हुए कि यार इससे अच्छा तो मैं दिखता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ कैबिन क्रू, इसको ले लिया ऐसा वैसा। तो आप ये मत सोचिए, सही टाइम पे सही जगह पे होना भी कभी ना कभी काम कर जाता है किस्मत पे, कि जब एयरलाइंस को ज़रूरत होती है तो थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें इग्नोर करके एम्प्लॉय में उन्हें रिक्रूट कर लेते हैं, उन्हें ले लेते हैं अपने पास। तो ये कहीं ना कहीं हो जाता है किस्मत की बात, आप समझे या नहीं। लेकिन जैसे आपने बोला कि यार कितना ख़राब लगता है, लेकिन वो कैबिन क्रू है, ये चीज़ आपके लिए भी लोग बोल सकते हैं अगर आप अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क नहीं करेंगे। अपने आप को भी इस तरह से कैरी करके चलिए कि 2 बार आदमी सोचे आपसे बात करने के लिए। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? अगर मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तो फ्यूचर में मैं उसकी नई वीडियो लेके आऊँगा आपके पास। और फ़िलहाल मैंने ये चैनल शुरू किया था कि मैं अपने लेवर्स पे जो होटल स्टे मिलते हैं हमें, और ट्रांसपोर्टेशन भी मिलता है, होटल स्टे मिलता है, काफ़ी अच्छी लग्जूरियस, काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं हो जाती है, तो वहाँ पे मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखा सकूँ इन अ फ़नी मैनर। क्योंकि जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला, एक्टिंग और मॉडलिंग का चस्का था मेरे को शुरू से, तो इस हिसाब से मैं अपना वो यूट्यूब के थ्रू कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें, और मैं फ्यूचर में आपको दिखा पाऊँगा कैसे एक एक्चुअली कैबिन क्रू लोग कैसे एंजॉय करते हैं, क्या बातें चीतें करते हैं, कैसे पार्टी शार्टी करते हैं। अभी तो फ़िलहाल कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें बंद हैं, डाउन हैं, तो आप सपोर्ट करें। फ्यूचर में आपको निराश नहीं करूँगा। बने रहिए हमारे चैनल में जिसका नाम है स्काई हाई। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। थैंक यू।